नमस्कार। आज हमारे पास ना एप्पल की तरफ से काफ़ी सारी जानकारी आई है उनके नए नवेले आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स के बारे में। तो आज हम इसी जानकारी में गहराई तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन नए फ़ोन्स में आखिर क्या ख़ास बात है। सिर्फ फीचर्स की लिस्ट नहीं देखनी है हमें। बिल्कुल, मतलब असल में क्या बदला है ना? डिजाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस। हाँ, और वो नया iOS 26 और एप्पल इंटेलिजेंस भी, ये सब मिलकर पिछले फोन से कितने अलग है। बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सच में एक बड़ा अपग्रेड है या बस हर साल की तरह थोड़ा बहुत बदलाव? किसके लिए है ये? चलिए खोल के देखते हैं इसे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहर की, लुक और फील। एप्पल कह रहा है हीट फोर्ज्ड एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन। ये सुनने में तो बड़ा भारी सा लगता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, सुनने में टेक्निकल है पर है बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए, हीट फोर्स्ड मतलब एल्यूमिनियम को बहुत गर्मी और दबाव से शेप दिया गया है। इससे वो ज्यादा मजबूत और हल्का हो जाता है। अच्छा। और यूनिबॉडी मतलब पूरा फ्रेम एक ही पीस है, कोई जोड़ नहीं। तो फोन ज्यादा टिकाऊ लगता है और शायद अंदर कंपोनेंट्स के लिए जगह भी बेहतर मिलती है, जैसे बड़ी बैटरी या कूलिंग के लिए। कूलिंग मतलब एल्यूमिनियम ठंडा रखने में मदद करता है। हाँ, एल्यूमिनियम गर्मी बाहर निकालने में काफी अच्छा होता है। और अंदर जो A19 प्रो चिप है वो तेज है तो गर्मी भी पैदा करेगा। तो ये डिजाइन उसे ठंडा रखने में मदद करता है। और कूलिंग के लिए ही इसमें वो वेपर चैम्बर भी है ना? ये लैपटॉप्स में तो सुना था, फोन में क्या काम है इसका? क्या सिर्फ गेमर्स के लिए है? वेपर चैम्बर, हाँ, ये काफी एडवांस्ड कूलिंग है फोन के लिए। सोचिए, एक बहुत पतली सी पाइप जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, डीआयोनाइज्ड पानी। जब चिप गर्म होती है तो वो पानी भाप बन के गर्मी को दूर ले जाता है, फिर ठंडी जगह पहुंच के वापस पानी बन जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। तो इससे फोन धीमा नहीं पड़ता? एग्जैक्टली मतलब आप हैवी गेम्स खेल रहे हैं या 4K वीडियो एडिट कर रहे हैं तो फ़ोन ज़्यादा देर तक अपनी टॉप स्पीड पर चल पाएगा। तो हाँ, गेमर्स और क्रिएटर्स को तो फ़र्क महसूस होगा। आम यूज़र को शायद रोज़ पता न चले, पर फ़ोन की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, समझे। परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक बनी रहे, उसके लिए। अब स्क्रीन की बात करते हैं। 6.3 इंच प्रो और 6.9 इंच प्रो मैक्स, सुपर रेटिना XTR डिस्प्ले, प्रोमोशन 120 हर्ट्ज तक। ये तो काफी स्टैंडर्ड लग रहा है अब। हाँ, डिस्प्ले क्वालिटी तो एप्पल की हमेशा टॉप नॉच रहती है। कलर्स, ब्राइटनेस, स्मूथनेस, प्रमोशन से स्क्रोलिंग बहुत अच्छी लगती है। पर नया है सिरेमिक शील्ड 2। दावा है कि सामने से 3 गुना बेहतर स्क्रैच प्रोटेक्शन और पीछे से 4 गुना बेहतर क्रैक प्रोटेक्शन। क्या लगता है, ये दावे कितने सही होंगे? देखिए, दावे तो बड़े हैं, 3 गुना, 4 गुना। पिछला सिरेमिक शील्ड भी मजबूत था, पर ऐसा नहीं था कि स्क्रैच लगते ही नहीं थे या टूटता ही नहीं था हाँ, वो तो है। ना। वो शायद ठीक नहीं। सही बात है। उम्मीद रखें, पर कवर तो लगाना ही पड़ेगा शायद। अच्छा, 2 छोटे बटन भी नए हैं, कैमरा कंट्रोल और एक्शन बटन। कैमरा कंट्रोल बटन मतलब बस फोटो खींचने का शॉर्टकट? शॉर्टकट तो है ही, पर एक फिजिकल बटन होने का फायदा है। जैसे आप ग्लव्स पहने हैं या बिना स्क्रीन देके फोटो लेनी है, वो अचानक वाले मोमेंट्स के लिए बढ़िया है। हाँ, ये बात तो है। और एक्शन बटन, वो तो पहले भी था, पर अब शायद और भी ज्यादा ऑप्शंस होंगे कस्टमाइज करने के। टॉर्च, वॉइस मेमो, कोई ऐप खोलना, या शायद एप्पल इंटेलिजेंस का कोई फीचर। छोटी चीज है, पर यूज करने में आसानी होती है। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, कैमरा। यहाँ तो बड़े बड़े दावे हैं। 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम और आईफोन का अब तक का सबसे लंबा टेलीफोटो 200 mm। हाँ, ये कैमरा सिस्टम इस बार का मतलब हाईलाइट लगता है। लेकिन 8x ऑप्टिकल क्वालिटी, ये कैसे मुमकिन है इतने पतले फोन में? कहीं ये डिजिटल जूम का नया नाम तो नहीं है? नहीं, एप्पल ऑप्टिकल क्वालिटी पर जोर दे रहा है। मतलब ये सिर्फ क्रॉपिंग नहीं है, इसके पीछे है वो नया टेट्रा प्रिज्म डिजाइन। टेट्रा प्रिज्म, वो क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए जैसे पनडुब्बी में पेरिस्कोप होता है ना, लाइट को कई बार मोड़कर लंबी दूरी तय कराते हैं कम जगह में। अच्छा। वैसा ही कुछ यहाँ लेंस के अंदर हो रहा है। लाइट को 4-5 बार मोड़ा जा रहा है ताकि 200 mm जैसी फोकल लेंथ मिल सके। और टेलीफोटो सेंसर भी 56% बड़ा है, तो कम लाइट में भी मदद मिलेगी। तो मतलब अल्ट्रा वाइड से लेकर 8x तक कुल 16x की ऑप्टिकल जूम रेंज हो गई। हाँ, यही दावा है। अगर ये सच में काम करता है ना, तो दूर की चीजों की साफ तस्वीरें लेना वो गेम चेंजर हो सकता है स्मार्टफोन्स के लिए। अब तक ये बड़ी दिक्कत थी। ये तो कमाल है।
और खबर ये भी है कि तीनों रियर कैमरा, मेन, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो, तीनों 48 मेगापिक्सल के हैं। ये भी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, इसे वो प्रो फ्यूजन कैमरा सिस्टम कह रहे हैं। तीनों कैमरों का 48 MP होना मतलब एक कंसिस्टेंसी आएगी। पहले मेन कैमरा बेस्ट होता था, बाकी थोड़े कमजोर लगते थे। अब थ्योरी में तो तीनों से हाई रेजोल्यूशन फोटो मिलनी चाहिए। ये पिक्सल बिनिंग भी करते हैं, मतलब कम लाइट में 4 पिक्सल मिलकर एक बनते हैं ज्यादा लाइट के लिए। तो लो लाइट फोटोज भी बेहतर होंगी? हाँ, दावा तो यही है। और डिफॉल्ट 24 MP फोटो मिलेगी जो डिटेल और फाइल साइज का अच्छा बैलेंस है। चाहें तो 48 MP रॉ में भी शूट कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। और एक नया ब्राइट स्टाइल भी है, शायद फोटो को और वाइब्रेंट बनाने के लिए। मतलब हर लेंस से बढ़िया क्वालिटी। अच्छा, एक क्लीन अप टूल भी है फोटो से फालतू चीजें हटाने के लिए। ये AI वाला जादू है क्या, गूगल जैसा? हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। AI का इस्तेमाल करके फोटो में से अनचाही चीजें, जैसे कोई बैकग्राउंड में आ गया या कोई तार दिख रहा है, उसे हटा देगा। देखना होगा कितना नीटली काम करता है ये। और फ्रंट कैमरा, 18 MP, सेंटर स्टेज कैमरा, ये सेंटर स्टेज क्या करता है? सेंटर स्टेज पहले आईपैड्स में था। ये AI यूज करके वीडियो कॉल में आपको हमेशा फ्रेम के सेंटर में रखता है। आप थोड़ा हिले डुलें तो भी। अच्छा। और अगर कोई और फ्रेम में आ जाए तो ये अपने आप जूम आउट करके उसे भी ले लेता है। ग्रुप सेल्फी में भी अपने आप वाइड हो जाता है। और वो डुअल कैप्चर भी है, आगे और पीछे के कैमरे से एक साथ रिकॉर्डिंग। ओहो, ये तो व्लॉगर्स के लिए मस्त फीचर है। हाँ, उनके लिए या इंटरव्यू वगैरह के लिए काफी काम का हो सकता है। वीडियो बनाने वालों के लिए तो लगता है एप्पल ने पिटारा खोल दिया है। प्रोरेज रॉ सपोर्ट, एप्पल लॉग 2, जेन लॉक, टाइम कोड सपोर्ट, 4K 120 FPS, डॉल्बी विजन, ये सब नाम तो बड़ी बड़ी फिल्म कैमरों के साथ सुने थे। हाँ, एप्पल का इरादा एकदम साफ है। वो आईफोन को एक सीरियस वीडियोग्राफी टूल बनाना चाहते हैं। प्रोरेज रॉ का फोन पर होना ये बहुत बड़ी बात है। एडिटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की मिलती है इससे। और ये जेन लॉक, टाइम कोड, ये तब काम आते हैं जब आप कई कैमरों से शूट कर रहे हो, उन्हें सिंक में रखने के लिए। ये दिखाता है कि वो प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। और 4K 120 FPS डॉल्बी विजन, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी स्लो मोशन वीडियो। बस ये सब करने के लिए फोन में दम भी चाहिए होगा। और दम की बात करें तो अंदर है नया A19 Pro चिप। कह रहे हैं वेपर चेंबर कूलिंग के साथ 40% बेहतर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। सस्टेन्ड मतलब? सस्टेन मतलब लगातार। एप्पल के चिप्स तेज तो होते ही हैं, पर अक्सर भारी काम करने पर गर्म होकर थोड़े धीमे पड़ जाते हैं। हाँ, होता है। ये वेपर चेंबर शायद इसी प्रॉब्लम को कम करेगा। तो वो 40% का दावा है कि फोन अपनी पीक परफॉर्मेंस ज्यादा देर तक बनाए रखेगा। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग में ये फर्क दिखना चाहिए। और चिप में वो न्यूरल एक्सेलरेटर्स भी हैं जो AI वाले कामों के लिए हैं। अच्छा, मतलब एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स तेजी से चलेंगे। हाँ, और बैटरी भी कम खर्च होगी उन कामों में। और बैटरी, आईफोन 17 Pro Max के लिए कह रहे हैं अब तक की सबसे अच्छी आईफोन बैटरी लाइफ। 15 Pro Max से 3 घंटे ज्यादा वीडियो प्लेबैक। आंकड़े तो अच्छे हैं, 37 घंटे तक प्रो मैक्स, 31 घंटे तक प्रो। क्या लगता है पूरा दिन चलेगा आराम से? देखिए, ये जो घंटे बताते हैं ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में होते हैं। लगातार वीडियो चलाना, रियल लाइफ यूसेज तो मिक्स होता है। सही बात है। पर हाँ, पिछले मॉडल से बेहतर है आंकड़े। तो उम्मीद है कि प्रो मैक्स हैवी यूज में भी शायद पूरा दिन निकाल दें। प्रो मॉडल भी अच्छा लग रहा है। ये शायद चिप की एफिशिएंसी और अंदर डिजाइन में बदलाव करके बैटरी के लिए जगह बनाई होगी। और फास्ट चार्जिंग, 20 मिनट्स में 50%। हाँ, वो भी काम का है जब टाइम कम हो। चलिए, हार्डवेयर से अब सॉफ्टवेयर पर आते हैं। iOS 26 और उसका नया लिक्विड ग्लास डिजाइन और लॉक स्क्रीन पर 3D फोटो इफेक्ट, ये क्या है? iOS के हर अपडेट में कुछ ना कुछ विजुअल बदलाव तो होते ही हैं। लिक्विड ग्लास शायद इंटरफेस को और फ्लूइड बनाएगा। हो सकता है ऐप्स का बैकग्राउंड या बटन वगैरह कंटेंट के हिसाब से बदलें। लॉक स्क्रीन का 3D इफेक्ट शायद फोटो में थोड़ी गहराई दिखेगी। हल्का सा मूवमेंट हो सकता है फोन हिलाने पर, मजेदार लगेगा। और काम की फीचर्स? हाँ, काम के फीचर्स भी हैं, जैसे कॉल स्क्रीनिंग। अनजान नंबर से कॉल आने पर फोन पूछेगा कौन है, क्यों कॉल किया है, और आपको टेक्स्ट में दिखा देगा। स्पैम कॉल्स के लिए अच्छा है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और होल्ड असिस्ट, कस्टमर केयर पर होल्ड पर रहने की बजाय फोन आपकी जगह इंतजार करेगा। और मैसेज में पोल्स बनाने का ऑप्शन। और फिर है वो एप्पल इंटेलिजेंस। इसमें तो बहुत कुछ है। विजुअल इंटेलिजेंस, लाइव ट्रांसलेशन, क्लीन अप टूल, जेनमोजी, राइटिंग टूल्स, ये सब क्या है? क्या ये सच में इंटेलिजेंट है? हाँ, एप्पल अब AI पर बड़ा दांव खेल रहा है, पर उनका फोकस प्राइवेसी और ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग पर ज्यादा है। मतलब ज्यादातर काम फोन पर ही होगा, क्लाउड पर नहीं। अच्छा,
तो ये विजुअल इंटेलिजेंस क्या करेगा? इससे आप स्क्रीन पर दिख रही किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं। जैसे फोटो में कोई बिल्डिंग है, उसे पहचानना, या कहीं टेक्स्ट लिखा है, उसे कॉपी करना। और लाइव ट्रांसलेशन? वो मैसेज, फेस टाइम कैप्शन और शायद फोन कॉल्स पर भी रियल टाइम में ट्रांसलेशन करेगा। कुछ भाषाओं में भाषा की दिक्कत कम होगी। जेनमोजी? वो मजेदार है। आप टेक्स्ट लिखकर अपने इमोजी बना सकते हैं। और राइटिंग टूल्स? ईमेल सुधारना, टेक्स्ट को छोटा करना, टोन बदलना, लिखने में मदद करेंगे। तो ये गिमिक्स नहीं लगते, काफी यूजफुल हो सकते हैं अगर सही से काम करें। इनके अलावा वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6, 5G, ई सिम, क्रैश डिटेक्शन, ये सब तो हैं ही। हाँ, ये सब स्टैंडर्ड है आप फ्लैगशिप फोन्स में। कनेक्टिविटी और सेफ्टी के लिए जरूरी है। और एप्पल पर्यावरण की भी बात कर रहा है। 30% रिसाइकल्ड मटेरियल, 40% रिन्यूएबल बिजली मैन्युफैक्चरिंग में, छोटी पैकिंग, ये कितना मायने रखता है? देखिए, कदम तो सही दिशा में है। कंपनियों पर प्रेशर है सस्टेनेबल होने का। 30% रिसाइकल मटेरियल ठीक है, पर इंडस्ट्री में और भी बेहतर करने वाले हैं शायद। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल अच्छा है, पैकिंग छोटी करने से कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। तो हाँ, पॉजिटिव है, पर हमेशा और गुंजाइश रहती है। तो घूम फिर कर वहीं आ गए क्या? ये अपग्रेड करने लायक है? पुराने मॉडल से तुलना तो दी है, बैटरी ज्यादा, सीपीयू तेज, कैमरा बेहतर। किसके लिए ये सच में वर्थ इट है? ये बहुत डिपेंड करता है कि आप अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। अगर किसी के पास आईफोन 14 प्रो या उससे पुराना है, तो उन्हें तो हर चीज में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। स्पीड, कैमरा, बैटरी, सब में। हम्म खासकर जो लोग फोटो या वीडियो बहुत बनाते हैं, उनके लिए 8x जूम, 48 MP कैमरा, प्रोरेस रॉ, ये सब बहुत अपीलिंग हो सकता है। और गेमर्स? हाँ, गेमर्स और पावर यूजर्स को A19 प्रो और वेपर चेम्बर का फायदा मिलेगा, और एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स भी कई लोगों को खींच सकते हैं। लेकिन महंगा तो होगा ही। बिल्कुल, महंगा तो होगा। जिनके पास पिछले साल का 16 प्रो है, उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या ये नए कैमरा और AI फीचर्स उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने लायक हैं या नहीं। ये क्लियरली प्रो यूजर्स को या जिन्हें एकदम लेटेस्ट चाहिए, उनको टारगेट कर रहा है। तो ये थी हमारी आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स की जानकारी की गहराई से पड़ताल। डिज़ाइन में वो हीट फोर्जिंग वेपर चैम्बर, कैमरा में 8x जूम, 48 MP सिस्टम, प्रोरेस रॉ, परफॉर्मेंस में A19 प्रो और सॉफ्टवेयर में एप्पल इंटेलिजेंस। काफ़ी कुछ नया है। हाँ, एप्पल का फोकस साफ है। टॉप परफॉर्मेंस, एडवांस्ड कैमरा और ऑन डिवाइस AI, वो भी प्राइवेसी के साथ। ये दिखाता है कि स्मार्टफोन्स अब सिर्फ बात करने के लिए नहीं रहे, ये क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के पावरफुल टूल बन गए हैं। तो आखिर में यही सवाल बचता है मन में, क्या ये जो इतने एडवांस्ड कैमरा फीचर्स हैं, खासकर प्रोरेस रॉ और 200 mm जूम, क्या ये सच में स्मार्टफोन को प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग या फोटोग्राफी का एक सीरियस ऑप्शन बना देंगे? मतलब क्या ये कुछ जगहों पर बड़े कैमरों को रिप्लेस कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ ये एप्पल इंटेलिजेंस जैसी चीज है, क्या ये हमारी रोज की आदतें बदलेंगी या कुछ टाइम बाद हम इनके बिना भी वैसे ही रहेंगे जैसे आज है? हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि लोग इन्हें कितना अपनाते हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और टॉपिक की तह तक जाने के लिए।